अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कई लोगों को मेरे इस तरह के सलाम करने पर भी एतराज़ हो रहा होता है और उसकी बैकग्राउंड ये है कि मेरे कोई एक अज़ीज़ थे, इस दुनिया में नहीं है अब। तो जब मैं छोटा था तो वो जब आते हमारे घर आते तो वो सलाम इस अंदाज़ में करते थे जिसको हम इंजॉय भी करते और बाज़ औक़ात नकल भी उतारते। तो वो एक तरह से मैं अनजाने में भी कई दफ़ा इसी तरह मुखातब हो जाता हूँ। तो बाकी सुनाएं, जड़ी आपकी कैसी चल रही है आपके इलाके में? हमारे इस्लामाबाद में तो आज सुबह से बारिश है और बाकी इलाके भी उम्मीद है कि अपने अपने वक्त मुकामी वक्त के मुताबिक जड़ी मना रहे होंगे। तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं कि जनाब, क्या नून लीग और पीटीआई के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? और दूसरी बात, जो अली अमीन गंडापुर ने एक अकलौता एक नाम भेजा है कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, जिनका नाम है शहाब अली शाह। और वो कौन है और उनका आज़म खान के साथ क्या तल्लुक़ है? आज़म खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और आज़म खान से ही रिलेटेड हम फिर ये भी बात करेंगे कि आज़म खान पर कोई करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं उसमें कितनी सदाकत है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर है कि चैनल अगर तुम अपडेट नहीं कर, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और टल्ली अपनी ऑन कर लो। तो मैं जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ। तो नाजरीन, आज आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मिले हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हुई हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो इस तरह से मिले हैं कि हम इतनी देर से क्यों मिले हैं, काश हम पहले मिल जाते। और अली अमीन जो है उसने बड़ा एक गांधीयाना अंदाज में अपना कि भाई जो ना सुलह सफाई की बातें की हैं कि इमरान खान के साथ राब्ते बढ़ने चाहिए। फिर उन्होंने ये भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने फयाजी का मुजाहरा करते हुए ये भी हाँ की है कि आपको इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं कि तुसी केपी तो आए हो तो चलो इधर जो है उनको अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं। आपके नॉलेज में है कि 2 हफ़्तों के लिए इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है और प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी हदायत पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और इमरान खान के साथ भी मिल पाएंगे। और बाकी मामलात में भी उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे चल सकते हैं, बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इमरान खान को इंगेज करने की ज़रूरत है। तो ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे आई है? क्या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चेंज हो गए हैं? तो नाजरीन, आपके नॉलेज में होगा, एक तो ये है कि आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस भेजा है और अली अमीन गंडापुर की डिसक्वालिफिकेशन वाली एक एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें कोई एक बंदा है मोहम्मद कफ़ील, उसने इन पर इल्ज़ाम लगाया है कि कोई एक ज़मीन है मुतनाज़ा जिसको इन्होंने अपना करार दिया हुआ है और फिर इन्होंने कोई एक पहले को गाड़ी भी ली थी और उसमें भी इन्होंने जो अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर किया था वो ये किया था कि मैंने वो फ़लाँ ज़मीन बेचकर मैंने किया, हालांकि वो ज़मीन इनकी नहीं है। तो ये कोई मिस डिक्लेरेशन का केस है। केस जो है वो बड़ा संजीदा हो जाता है। आपके नॉलेज में है कि फैसल वाडा जो एज MNA नाअहल हुए थे वो इस बुनियाद पर नाअहल हुए कि उसने अपनी जो अमरीकी शहरियत है वो अभी तक उनकी ख़त्म नहीं हुई थी जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे और उसमें उन्होंने लिख दिया था कि मेरी सिर्फ़ एक शहरियत है, लेकिन उस टाइम तक ख़त्म नहीं हुई थी। अगरचे फैसल वाडा ने अमरीकी शहरियत की को तर्क करने के लिए दरख्वास्त दे चुके थे लेकिन उस टाइम तक ख़त्म नहीं हुई थी। तो इस बुनियाद पे मिस डिक्लेरेशन पे वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो अब जो है अली अमीन गंडापुर जो है उसके स्टेक्स बहुत आई हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं और अब जो है अली अमीन को भी पता चलेगा जब पावर में आते हैं तो फिर मसाइल क्या आ रहे होते हैं। तो वो ये भी चाह रहे होंगे कि जो है ना इलेक्शन कमीशन वो भी माठा पड़ जाए और जो इमरान खान का भी तल्ला करेंगे। हालांकि इमरान खान ने उनकी बात नहीं मानी। इमरान खान की सारी सियासत ख़त्म हो जाएगी कि अगर वो एक सुलह जोई वाली बात करेंगे या नफ़रत से हटकर बात करेंगे तो उनकी तो सियासत ही और उनका जो वर्कर है वो भी इसी तरह से इसी बुनियाद पे इमोशनल भी होता है। तो अगर वो इस तरह की बात करेंगे कि हमने मिलकर चलना है तो उनका वर्कर कहेगा फिर असी की दूजी पार्टी बढ़ जाने हैं जे अगर तुम मिलकर चलना है। तो अब यह है कि उस दौरान जो है एक तरफ वो उनको इंगेज करने की बात कर रहा है अली अमीन गंडापुर और दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि मेरे नाल तो किसी कोई रब्ता नहीं कर रहा और साथ वो कह रहे हैं कि मैं वेखो हर चीज़ झूठ है। हालांकि और इमरान खान साहब ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ वैसे सूट नहीं करदियां कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ झूठा कहना, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरियां गल्लां सच्चियां होईयां ने
और वो ये है कि जो पहले भी मैं करता आया हूँ, और अब ये है कि मुल्क के हालात जो हैं वो श्रीलंका जैसे होने वाले हैं कि अचानक महंगाई होने वाली है। और महंगाई के बारे में उनका अंदाज़ा इसी बुनियाद पर होगा कि जब हमने आईएमएफ के साथ डील करनी है तो हो सकता है कि उधर से महंगाई का कोई आर्डर आए कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें जो उन पर टैक्स लगाएंगे तो महंगाई होगी। तो लिहाजा बात तो चली है, तो अगर तो गल अली मीन तक होंगी तो फिर तो गल मुक्की सी, यानी कि फिर तो जो मरकज़ और सूबे में सुलह हो सकती थी। लेकिन मामला अगर वो इमरान खान तक जाएगा तो मुझे ये कुर्बतें नहीं, ये दूरियां ही नज़र आ रही हैं कि कोई इनके दरमियान फासले रहेंगे, कायम रहेंगे, और ये इनकी सियासत के लिए ज़रूरी हैं। अब ये है कि अली मीन गंडापुर को शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तुसां एक ही नाम दे देता है। असल में हुआ ये कि इन्होंने एक नाम भेजा। होता ही है कि 3 नाम भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी के लिए, जो कि वफाक को भेजने होते हैं। चीफ प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक बंदा जो टेक करके आंदा जी कि इनू रख लो चीफ सेक्रेटरी। अब उन्होंने कहा कि यार तू ना तो 3 भेज देने सन, उही मैनू दसना सी कि मैं उन्हें एक बंदा कर देंदा। अब उन्होंने कहा कि चलो आपने एक बंदा भेजा लेकिन 3 करके भेजो, बंदा असी तेरी अपनी मर्ज़ी का भेज देंगे। ये उसी तरह आपके नॉलेज में होगा कि जब DGI से लगे थे तो इमरान खान ने कहा कि मैं इंटरव्यू तो इन्होंने करेंगा कराँगा, तो नाम 3 भेज दें। जनरल बाजवा को साथ ये भी कह दिया कि जिसको आपने DGI से लगवाना है मैं उसी को लगा देंगे, लेकिन मेरी उन सुई अड़ गई है तो ना 3 भेज दो। फिर ना उन्होंने 3 भेजे, तीनों के इंटरव्यू किए, जिसमें अगेन उन्होंने उसी को सिलेक्ट किया जिसको पहले जनरल बाजवा कर चुके थे सिलेक्ट, जनरल नदीम अंजम को। अब ये है कि जिस चीफ सेक्रेटरी के हवाले से जो नाम भेजे अली मीन गंडापुर ने, वो हैं कौन? उनका नाम है जनाब शहाब अली शाह। वो DMG से हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। शहाब अली शाह जो है उनकी ज़्यादा एक जो सर्विस है वो KP से है। वो जो परवेज़ हटक हैं उनके साथ भी काम करते रहे हैं। जो महमूद खान हैं उनके साथ भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे हैं। और प्लानिंग के उधर सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो उधर जब फाटा वाला एरिया था तो उधर वो पॉलिटिकल एजेंट भी रहे हैं। बाकी फ़ौजियों के साथ भी उनका बहुत प्यार मोहब्बत वाला तल्लक है। और अभी वो उनका रिकॉर्ड ही टूट जाता कि KP की सर्विस का। अभी उनको कोई प्रमोशन उनकी हुई कुछ अर्सा पहले, जब निगरान दौर था तो उनको बलूचिस्तान में भेज दिया गया, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और बताई जाती हैं। बेसिकली जो शहाब अली शाह हैं उनका ताल्लुक़ बन्नू से है, और बन्नू से आपको पता है अकरम दुरानी भी हैं। अकरम दुरानी जो हैं वो आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान के जो है ना क्या कहते हैं, राइट हैंड आप कह लें, उनके हैं। और इनके को उनके साथ को मामला ठीक नहीं थे, और जब निगरान दौर था तो फजल रहमान साहब जो हैं उनका तूती बोल रहा था। उनके जो अपने समधी हैं वो गवर्नर भी लगे हुए थे KP के, और बाकी जगहों पर भी उनका अपना असर रसूख था। बल्कि ये बात खैर मैं वैसे दोबारा कभी बताऊंगा कि उस टाइम एक चीफ सेक्रेटरी लगे थे इमदाद बोसाल, तो वो KP से उधर से क्यों वापस आ गए तौबा तौबा करते हुए। ये बात फिर आगे निकल जाती है। तुसी फिर लोग आते हो जी कि जो है ना बात ख़त्म किया करें, आपका विलाग लंबा हो जाता है, तो मैं फिर जो है ना एहतजाजन इसको तो मैं इधर ही रहने देता हूँ। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो शहाब अली शाह जो हैं बेसिकली जो आज़म खान है आज़मी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आप समझें कि जब महमूद खान के दौर में वो एज आ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी काम करते रहे हैं। तो ऐसे ही होता था कि जनाब पंजाब में अगर मरकज़ में आज़म खान थे तो उधर जो हैं KP में जो सारा सिस्टम चला रहा था वो शहाब अली शाह थे। अब आज़म खान का बंदा क्या उसको इमरान खान को भी आज़म खान पसंद हैं या उनके बंदे पसंद हैं? तो लोग जो हैं वो वैसे भी जो ही हुकूमत आती है वो उसके साथ ज़्यादा तल्लक बरकरार रखते हैं। वो कौन सा उन्होंने को आज़म खान जो है वो कोई सियासी लीडर हैं कि उन्होंने कहना है जी कि मैं आज़म खान को नहीं छोड़ना, या कोई सियासी लीडरों को लोग छोड़ते नहीं हैं, इतने लोग वफादारी तब्दील भी कर लेते हैं। और वैसे भी जो शहाब अली हैं उनके बारे में मशहूर है कि बड़े जो है ना एक मौका फ़हम इंसान है, और वक्त के साथ साथ जो है ना एक अपनी पोजीशन जो है उसको उसी तरह एडजस्ट भी कर लेते हैं। और फिर ये है कि वो उनका PTI है उसने उनके साथ काम भी किया हुआ है। PTI की 2 हुकूमतें पहले तो गुजर चुकी हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है और उनको पता भी है कि कैसे हैं, और अब जो है वो भी चलेंगे। अब ये है कि इसी से मिलती जुलती बात
के साथ कोई लोग ये भी बात कर रहे होते हैं जी कि उनके जो है ना कोई माली मामलात के हवाले से कोई इतराज़ कर रहे होते हैं शहाब अली शाह का। तो मेरे से कोई बंदा बात कर रहा था, मैंने कहा कि मुझे तो नहीं आइडिया ये बात दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन हम जो है आज़म खान के हवाले से भी बड़ी बातें सुनते आए हैं कि आज़म खान ने भी ना को बड़े जनाब छोटे लाए ने, बड़े खाबे खादे ने, बहुत पैसा बनाया। लेकिन फिर ये है नाजरीन कि मैं वैसे अपना ज़हन हर टाइम खुला रखता हूँ कि आए दिन कुछ नई बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जो पहले मैं सोच रहा होता हूँ उससे हट कर भी आ जाती हैं। तो इसी तरह आज़म खान के हवाले से भी मैंने सुना, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं तासर ये था। लेकिन कुछ लोग जो फिर बाद में जिन्होंने उनको इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने बताया जी कि हम भी इसी मफरूज़े पे उनके ना चपा चपा फोले, यानी कि हर जगह से उनको चेक किया है। उनकी जिधर कोई पैसा, बैंक, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ हो सकती थी वो सारी चीज़ें चेक की हैं। इवन जो हमारी एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन उनके नाम पे, उनकी फैमिली के नाम पे कोई चीज़ हमें मिली नहीं है और कोई ऐसा बेनामदार मिला नहीं है। अगरचे मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ कि जो लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि किड़ियाँ गल्लां करते हो, सानू पता है आज़म खान दा। लेकिन मैं आपको वो बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ जो प्रूवेबल हो, जो काबिल सबूत हो, यानी कि जिसको साबित किया जा सके, वो उनके बारे में, आज़म खान के बारे में नहीं मिली थी। हाँ, उनके बारे में ये मशहूर था कि वो एक कैरियर वाइज एम्बिशियस आदमी है। यानी कि वो एम्बिशन कोई भी होता है वो भी आपको वीक कर देता है, यानी कि वो कैरियर हो या आपके फाइनेंशियल मामला हों। बल्कि उनके बारे में ये भी मशहूर था कि उनकी ना फ़ाइलें भी चेक की गई कि हो सकता है कि इनकी जो अपने टाइम पर फ़ाइल्स ये साइन करते रहे हैं, बाज़ का दूसरे लोग अपनी राय भी दे रहे होते हैं, किसी जगह पर डिसएग्रीमेंट आता है, उधर से कोई नई बात एक इन्वेस्टिगेट करने को मिल जाती है, या वो लोग जो कि फ़ॉल्ट तलाश कर रहे होते हैं, आपकी कमज़ोरियाँ उनको मिल जाती है। लेकिन उन्होंने फाइलों में जड़ियाँ ना बड़ियाँ साफ़ सुथरियाँ होंदियां सन कि बस जिधर कोई साइन होना है ना उधर साइन होना है, कोई एक्स्ट्रा नोटिंग भी नहीं होती थी। तो जब इसके बारे में उन्होंने पता किया तो पता चला जी कि आज़म खान जो है उन्होंने अपने जो है ना एक वो स्टिकी नोट होते थे, वो पता है वो जो एक येलो टाइप से होते हैं, यानी कि ला के इधर लाया उसके ऊपर कोई चीज़ लिख दी। तो वो उनकी फ़ाइल जो जब वो ट्रैवल करती थी तो जिसने भी कोई लिखना होता था ना वो स्टिकी नोट के ऊपर अपना राय दे देता था। तो एक तरह से यानी कि वो वर्बली एक सबकी राय लेके तो जो फाइनल होता, जिस पे कोई एक एग्रीमेंट होता, उसी फाइल को साइन कर देते और बाकी किसी जगह पर कोई सुराग ना छोड़ते। सो मच के ये जो साइफ़र का मामला है और जो इमरान खान एक मशहूर ज़माना 28 मार्च वाली मीटिंग का जिक्र करते हैं जी कि जिसमें कोई वजारत खारजा के लोगों को बुलाया गया था और आज़म खान जो उधर नोट्स ले रहे थे, वो भी एक कहने में वाले ये भी कहते हैं कि आज़म खान की एक सिफारिश पर या तजवीज़ पर वो मीटिंग कॉल की गई थी। और आज़म खान ने मीटिंग इसलिए कॉल की थी कि उन्हें पता था कि साइफ़र तो खान साहब ने कहीं गुम कर दिया और दे ही नहीं रहे, तो मैं इनसे ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकता। तो कम अज़ कम एक मीटिंग हो जिसमें मैं को मिनट्स ले के उन चीज़ों को रिकॉर्ड का हिस्सा बना जाऊँ जी कि मीटिंग हुई थी और उधर ये हुआ था। और उनकी हद तक ये एहतियात अपनी जगह पर दुरुस्त थी, उधर से ये कभी ये बात ना निकलती अगर उसमें वजारत खारजा इन्वॉल्व ना होती कि जो कहते कि साड़ा साइफ़र ही इन्होंने वापस नहीं किया। तो नाज़रीन बात कहीं से कहीं निकल गई है, लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी बंदे का एक माली मामलात में भी दयानतदार होना ये कोई उसके बहुत बड़ा होने की अलामत नहीं है। मैं यानी कि आज़म खान साहब के हवाले से मैं कुछ जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन चूँकि हमने ये मयार रखा हुआ है। और याद रखिएगा कि यही खान जिसको लोग आमतौर पर कहते हैं कोई पाकिस्तान का, वो कहते हैं नहीं कि पाकिस्तान उनकी वजह से टूटा, ये भी एक डिबेटेबल इशू है। उनके बारे में भी कभी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था। आप अगर मोदी पर देख लें, मोदी ने इंडिया तबाह कर दिया है, मोदी पर भी माली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। हिटलर ने पूरा यूरोप जो है यानी कि उसको उसकी हिस्ट्री बदल दी है, और जो जर्मनी जो है वो एक एग्जाम्पल बन गया था। लेकिन हिटलर जो है यानी कि उसने बड़े जुल्म किए हैं, माली करप्शन का इल्ज़ाम उस पर भी नहीं था। लिहाजा किसी बंदे के बारे में जज करते हुए सिर्फ माली करप्शन जो है इसको ही जांचना या परखना काफ़ी नहीं होता। तो गल फिर आज लंबी होगी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।